बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर अब्बास साहब और सदर महफिल जनाब दबीर अब्बास सैयद साहब और हाज़रीन महफिल। आज मैं उर्दू अदब के फ़रोग़ में मसनूई ज़हानत, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के नाम से जाना जाता है, वो हमारे अदब के अंदर अदब के फ़रोग़ के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रही है, या आने वाले मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में उसका क्या मुस्तक़बिल है उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए, उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। उर्दू सकाफ़ती और अदबी विरसे से मालामाल ज़ुबान है, जो कि अपनी शायराना खूबसूरती, नसर और क्लासिकी तहरीरों की वजह से तवील अरसे से अहमियत रखती है। ताहम तेज़ी से डिजिटल और तेज़ रफ्तार दुनिया में इस अदबी ख़जाने को फ़रोग़ देना और महफूज करना एक चैलेंज बन गया है। मसनूई ज़हानत तब्दीली का आला कार बनकर उभरी है, जो न सिर्फ उर्दू अदब की हिफाजत कर सकती है, बल्कि इसे आलमी सतह पर नए सामाईन से मुतारिफ करवा सकती है। मसनूई ज़हानत किस तरह उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम पहली बात देखें तो उर्दू मतन जो है उसकी डिजिटलाइजेशन और तहफ़्फ़ुज़, मसनूई ज़हानत की उर्दू अदब के फ़रोग़ में एक अहम खिदमत उर्दू अदब की डिजिटाइजेशन है। बहुत से क्लासिकी काम, मखतूतात और शेरी मजमूए मतबूआ या हाथ से लिखी हुई शक्लों में मौजूद हैं, जो ज़वाल का शिकार है। मसनूई ज़हानत से बहुत से ऐसे टूल्स ईजाद हो चुके हैं जो उर्दू रस्मुल ख़त को महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। ये टूल डिजिटाइजेशन को फ़ाल करते हैं और उर्दू को महफूज बनाते हैं। उनमें एक टूल ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन OCR, इसके ज़रिए से उर्दू रस्मुल ख़त को पहचानने में मुआवनत फराहम की जा रही है। सेकंड, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उर्दू अदब के फ़रोग़ में किरदार देखें तो तराजम और आलमी सतह पर उसकी रसाई, गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए से दीगर ज़ुबानों के उर्दू में तराजम और इसी तरह उर्दू ज़ुबान के दीगर ज़ुबानों में तराजम के लिए इस टूल के ज़रिए आसानी पैदा हो गई है। उर्दू ज़ुबान को समझने के लिए और उर्दू अदब की खूबसूरती का तजर्बा करने के लिए आलमी सतह के क़ाराइन को रसाई हासिल हो गई है, जो उर्दू ज़ुबान से नाबल्द हैं। इसी तरह उर्दू अदब के मंज़रनामे, उर्दू शायरी, नसर और नावलों को मसनूई ज़हानत ने वुसअत बख्शी है। तीसरा, अगर हम नुक्ता देखें तो उर्दू अदब का मवाद और ज़ौक़े क़ाराइन, कि उर्दू अदब जो है उसके पास किस तरह का कंटेंट मौजूद है और एक कारी, उसको पढ़ने वाला जो है उस अपने ज़ौक़ के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब, ऑडिबल और लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म पर मसनूई ज़हानत से चलने वाले एल्गोरिथम उर्दू क़ाराइन को मुतलका मवाद दरियाफ़्त करने में मदद देते हैं, चाहे वो गज़लें हों, क्लासिकी नसर हो या जदीद उर्दू नावल। क़ाराइन की तरजीहात का तज्ज़िया मसनूई ज़हानत के ज़रिए किया जा रहा है। क़ाराइन अपने अफ़रादी ज़ौक़ के मुताबिक काम तजवीज़ कर सकता है, अपने ज़ौक़ के मुताबिक उस काम को देख सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, और इसके अलावा ज़ाती नौइयत का नुक्ता नज़र क़ाराइन को उर्दू अदब को मज़ीद गहराई से तलाश करने और अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक करने की तरग़ीब भी फ़राहम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक कारनामा ये भी है कि आवाज़ की शनाख्त और ऑडियो बुक्स। अच्छा, मसनूई ज़हानत के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त की टेक्नोलॉजी ने उर्दू अदब के फ़रोग़ में इनकलाब बर्पा किया है। उर्दू ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, जिससे लोग गालिब, इकबाल और मंटो जैसे मुसन्निफ़ीन के क्लासिक काम सुन सकते हैं। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में तरबियत याफ्ता मसनूई ज़हानत के टूल पर मुबना टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम TTS ऐसी पेशकशों के मयार को बढ़ाते हैं जो उन्हें सामाईन के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाती हैं।
اردو صوتیات اور لہجے پر اعلیٰ تربیت یافتہ درجے کے TTS نظام ادبی کاموں کی قدرتی اور دلچسپ بیانات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میر تقی میر کی روح پرور شاعری یا سعادت حسن منٹو کی دلکش مختصر کہانیوں کو سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تصور کریں AI ٹول اردو کے تال اور لہجے کو درست طریقے سے پکڑنے والی آوازوں کے ذریعے زندہ ہو گئی ہے۔ YouTube اور آڈیبل جیسے پلیٹ فارم تیزی سے اردو آڈیو بکس کی میزبانی کر رہے ہیں، اس کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، جو جدید قارئین کو زبان سے دوبارہ جڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ غیر مقامی بولنے والوں تک بھی پہنچ رہے ہیں جو کہ اردو کو سیکھ رہے ہیں۔ نثری اور شاعرانہ تخلیقات۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت جو ہے وہ اس قابل ہو گئی ہے، اگرچہ اردو زبان کے اندر ابھی کیونکہ اردو زبان کا جو مکمل فارمیٹ ہے وہ AI کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن دیگر زبانیں جو زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور AI کے اندر ان کی ووکیبلری زیادہ ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں تو مصنوعی ذہانت اردو شاعری اور نثر کو تخلیق کر کے تخلیقی شعبوں میں بھی قدم جما رہا ہے۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ٹولز اب اردو شاعری کے روایتی میٹر جیسے کہ غزل اور نظم کے اشعار تخلیق کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تخلیقات انسانی شاعروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ زبان کے ساتھ تجربہ کرنے اور نوجوان مصنفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ضرور بن گیا ہے۔ جب آپ چیٹ GPT یا ڈیپ سیک اس طرح کی کوئی بھی جو ٹیکنالوجی AI کی مدد سے چل رہی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں معاشی، سیاسی، فکری یا کوئی بھی نیچرل منظر، اس کے حوالے سے آپ اس کو کوئی پرومپٹ دیتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کر کے آپ کے سامنے ضرور پیش کرتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے زبان سیکھنے کے عمل تک رسائی۔ مصنوعی ذہانت نے روزیٹا اسٹون اور ڈولنگو جیسے پلیٹ فارم جو کہ اردو زبان کو سیکھنے میں معاونت کرتے ہیں، ایسے پلیٹ فارمز کا اپنے پروگرام میں اس نے اپنے پلیٹ فارم پر بہت سارے ایسے پروگرام شامل کر دیے ہیں جس سے غیر مقامی بولنے والوں کے لیے زبان سیکھنا اور اس کی تعریف کرنا اور اس کو جانچنا آسان ہو گیا۔ اس نے ثقافتوں کے درمیان فاصلوں کو ختم کر کے اور اس کی فراوانی کے لیے زیادہ سے زیادہ فروغ دے کر اردو ادب کے سامعین کو وسعت دی ہے۔ AI ایپ ذاتی نوعیت کے اسباق، گرامر کی اصلاح اور تلفظ کے تاثرات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اردو کو غیر مقامی بولنے والوں کے لیے قابل رسائی بنا کر ایسے پلیٹ فارم اردو ادب کے سامعین کو وسعت دے رہے ہیں۔ سیکھنے والے جو بنیادی الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آخرکار کلاسیکی پڑھنے تک بھی وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ زبان کی ادبی دولت کے لیے یہ ایک نمایاں اور اہم کردار آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ٹولز سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم پر اور مواد کی تخلیق اور نشر و اشاعت میں اپنا اہم کردار ادا کرنے میں پیش ہیں۔ ایسی ویڈیوز جو اردو ادب کے کام کو نمایاں کرتی ہیں، ان کو مصنوعی ذہانت کے مختلف ٹولز کے ذریعے سے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ سب ٹائٹلنگ سے لے کر الگورتھم کے ذریعے چلنے والے سوشل میڈیا کے رجحانات کلاسیکیت اور ہم عصر اردو کی ڈیجیٹائزیشن کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایسا مواد مصنفین کے کام کو نوجوانوں تک رسائی میں مدد کرتا ہے۔ انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر اردو شاعری کو تحت اللفظ اور گنگنا کے پڑھنا، مباحثے اور تجزیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو الگورتھم ہے وہ اس کو فروغ دینے میں معاونت کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور اہم کارنامہ جو ہے بھولے ہوئے کاموں کو زندہ کرنا، یعنی ایسے کام جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول چکے ہیں، معدوم ہو چکے ہیں۔ اردو بہت سے بھولے یا نظر انداز کیے گئے اردو متن کو AI کی مدد سے دوبارہ دریافت کیا جا رہا ہے۔ ڈیٹا مائننگ اور آرکائیو ریسرچ کے ذریعے
AI सिस्टम जो कीमती कामों की शिनाख्त करता है जो पहचान के मुस्तहिक हैं, उसके बाद उन कामों को जदीद सामाइन के लिए दोबारा शाया या दोबारा तैयार किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अदबी गुफ्तगू का हिस्सा रहे, यानी उनके अंदर जो अदब का तासुर है वो मौजूद रहे। क़ारीन अपने ज़ौक़ के मुताबिक शेरी मजमूए मज़ामीन या नावल तलाश करते हैं जिससे उनके लिए उर्दू अदब से बानी अंदाज में मुंसलिक होना आसान हो जाता है। अगर हम इसका कंक्लूजन करें कि उर्दू अदब जो है इसके फ़रोग़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है। जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि इंग्लिश ज़ुबान हो, फ्रेंच ज़ुबान हो, ये जर्मन ज़ुबान हो, क्योंकि वहाँ से ये टेक्नोलॉजी हमारे जैसे पसमानदा मुल्कों के अंदर आती है, तो उस हवाले से वहाँ पे जो अल्फाज के डाटा सेट्स वगैरह हैं या रस्म ख़त की जो पहचान है उसके टूल्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उनके लिए आसानी है। अभी हमारे उर्दू के अंदर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको इतना इनपुट उर्दू के हवाले से नहीं दिया गया कि वो उर्दू के अंदर जो है उस अंदाज में काम कर सके जैसे कि उन ज़ुबानों के अंदर किया जा रहा है। अगरचे उर्दू अदब के फ़रोग़ में AI का किरदार उम्मीद अफ़ज़ा है, लेकिन चैलेंजेस बादस्तूर मौजूद हैं। उर्दू में AI मॉडल्स की तरबियत के लिए महदूद डाटा सेट, उसके रस्म ख़त की पेचीदगी और शायराना तासुरात की बारीकियों को महफूज रखने जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए माहिरीन लिसानियात और अदबी स्कॉलर्स के दरमियान बाहमी तावन की कोशिशें ज़रूरी हैं। डिजिटल दौर में किसी भी अदबी रिवायत को फ़रोग़ देने की बुनियाद उसका तहफ़्फ़ुज़ है। उर्दू अदब अपने सदियों पुराने मखतूतात, हाथ से लिखे हुए शेरी मजमूओं और नायाब तहरीरों के साथ कुदरती इनेतात और महदूद ज़ख़ीराअंदोज़ी की वजह से मादूम होने के ख़तरे से दो चार है। उर्दू अदब के फ़रोग़ में मस्नूई जहानत का किरदार OCR और NLP जैसे टूल स्क्रिप्ट की पेचीदगियों को समझने में अभी नाकाम है। इसके अलावा महदूद डाटा सेट्स अंग्रेज़ी और जैसी दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले पर महदूद पैमाने पर दस्तयाब है। AI अभी इस काबिल नहीं कि उर्दू के सकाफ़ती पस मंज़र और जज्बाती पेचीदगियों को पहचान कर इंसानी सतह पर अपना किरदार अदा कर सके। मस्नूई जहानत एक आला नहीं है बल्कि उर्दू अदब के शानदार माजी को उसके उम्मीद अफज़ा मुस्तकबिल से जोड़ने वाला एक पुल है। क्लासिकी कामों को डिजिटाइज करके और महफूज करके तर्जमे के ज़रिए आलमी रसाई को वसअत देकर क़ारीन और मुसन्निफ़ीन दोनों में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर इस बात को यकीनी बनाता है कि उर्दू अदब डिजिटल दौर में तरक्की करता रहे। मुसलसल जिद्दत और तावन के साथ उर्दू की खूबसूरती आने वाली नस्लों के साथ गूंजती रहेगी, जो इसके लाजवाल फ़न और दानिशमंदी के लिए आलमी सतह पर पजीराई का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया।